भक्ति काल को हिंदी साहित्य जगत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल के दौरान अधिक से अधिक काव्य कलाओं का विकास हुआ था और काव्य कला के अंतर्गत दोनों भी भक्ति धाराओं में बराबर का विकास हुआ, चाहे वह निर्गुण भक्ति धारा हो या सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत पद अधिक निर्मित हुए, जो कबीरदास जी के हैं, जिन्होंने मनुष्य में मनुष्य की प्रतिष्ठा चाही, जिन्होंने सांप्रदायिक जो वैमनस्य निर्माण हो रहा था उसमें उससे हट करके मनुष्य आपस में मिल करके रहें, यह मानवीय धर्म जो था कबीरदास जी ने अपनाया था। और उनके जो पद हैं वह तो बहुत प्रसिद्ध पद हैं सभी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ढूंढे हों तो तुरते मिले हों, पल भर की तलाश में, नामे मस्जिद नामे काबा कैलाश में, मैं तो मनुष्य की हर श्वासों की श्वास में। तो वह जो है वह कहते हैं कि हमारे अंतर मन में भी वह परमात्मा विराजमान है, इसलिए वे व्यक्ति में आंतरिक गुणों का विकास ज़्यादा देखना चाहते थे। और इस तरह से उनके पदों को भी आप रेडियो, आकाशवाणी, अभी तो मीडिया शुरू हो गया, इन पर भी सुन सकते हो, यूट्यूब पर सुन सकते हो। बहुत अच्छी कबीर वाणी के उनके साखी, उनके पद बहुत अधिक गाए जाते हैं और प्रसिद्ध हैं। उसी तरह से सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो कि ईश्वर के रूप में कोई अवतार इस धरती पर आता है और मनुष्य कल्याण के लिए वह कार्य करता है, उसको ईश्वर का ही अवतार समझा जाता है, उसके गुणों को देख करके, उसके कार्यों को देख करके। और इसलिए हम देखते हैं कि राम, कृष्ण, ये जो है रूप, इनको मानने वाले, फिर कहीं देवी को मानने वाले, इस तरह से सगुण रूप में भी ईश्वर की आराधना की गई है। और कृष्ण को तो लोकनायक के रूप में सूरदास ने प्रतिष्ठित किया है कि मैं उन्हें लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित करता हूँ। सूरदास के अधिकतर जो दोहे हैं वात्सल्य रसपूर्ण हैं। उसके सिवा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों पर भी उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने भक्ति मार्ग में जो गीत लिखे हैं और विनय के पद लिखे हैं। उसी तरह से मैया मोरी कबहू बड़े की चोटी, बलदाऊ को देत माखन, मोह काहे न देत माखन रोटी। तो वो जो एक बच्चों की जिद होती है, जो एक प्यार होता है, उसका भी वर्णन बहुत बारीकी से उन्होंने किया है। वहीं पर जब वे बड़े होते हैं और उनकी रासलीलाओं का वर्णन भी, प्रेम गीतों का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है। जैसे कि जब कहते हैं उद्धव से कि वो आते हैं समझाने के लिए कि आप लोग जो हैं ध्यान कीजिए और ईश्वर आराधना कीजिए, मतलब जो सगुण रूप प्रेम को वह नकारते हैं। उस समय में सभी गोपियाँ विरोध करती हैं कि हमें जोग न सिखाइयो, हमें जोग सिखाने के लिए मत आओ, हमें तो हमारे कृष्ण का ही रूप देखना है, उन्हीं के साथ रहना है। इसलिए विरह का वर्णन भी उन्होंने इस तरह से किया कि गोपियाँ ऐसे बैठे रहती हैं जैसे कि चाक पर जैसे घड़ा निर्मित होता है तो घूमते रहता है, उसी प्रकार से गोपियाँ भी लगातार, उनकी जो आँखें हैं वो एकदम एकटक हो गई हैं, निस्तेज हो गई हैं और वह राह निहार रही हैं कि कब मथुरा से, वहाँ से उनका जो रथ है वह दौड़ा हुआ आएगा। और वो किसी भी रथ को देखती हैं, ऐसे झंडा लगता तो दौड़ करके उस तरफ बावली होती हुई भाग जाती हैं। इस तरह से जो एक प्रेम का अतिरेक, प्रेम की जो अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, पर अतिशयोक्ति नहीं है, प्रेम में उहापोह की स्थितियों को भी उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से विवेचन किया है, सूक्ष्मता से उनका वर्णन किया है। और सूरदास के दोहे हैं। उसी तरह से हम देखते हैं तुलसीदास की तो रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है। रामचरितमानस का जो रचना थी उन्होंने संस्कृत के वाल्मीकि रामायण जैसे के बाद में, कि बाकी सामान्य लोग भी उस समय में जो था मुगल काल था, तो उस समय में हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों को हिंदी के काव्य में, रामचरितमानस में क्या बातें हैं उसको समझाने की कोशिश की है। उनका उद्देश्य था कि
एक समन्वय की भावना निर्मित होनी चाहिए उस समय के समाज में। इसलिए उनको समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है और उन्होंने लोक कल्याण के लिए ही लिखा है। अधिकतर जितने भी हमारे संत साहित्य संत कवि हुए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ भक्ति के मार्ग अपनाते हुए लोक कल्याण की ओर जाने के लिए ही लिखा था। और जो तुलसीदास जी हैं, उनके तो पद रामचरितमानस के हैं कि जहीं के जहीं पर सत्य सने हो, सो तेहि मिले ही न कछु संदेह हो। जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है वह उससे मिलता ही है। वह मार्ग जिस भी वस्तु चाह लक्ष्य प्राप्ति की तरफ होता है, तो अगर वह सत्य है तो सत्य के साथ साईं खड़ा। जैसे कहते हैं कि सत्य का मार्ग जो है अपनाने से हमारा कल्याण का मार्ग ही होता है, वह तभी वह सत्य के प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने लिखा है। और उन्होंने राम को भी एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर के रूप में प्रतिष्ठित किया है, ताकि लोग ईश्वर को नहीं, राम के किए गए कार्यों को अपनाते हुए आगे जाते हैं। कि उस समय में जो हम देखते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, भ्राता कैसा होना चाहिए, जंगल में जाकर के वो सारे वनवासियों से कैसे अपने मृदु स्वभाव के कारण एकाकार हो जाते हैं और कैसे सब लोग उनके साथ में हो जाते हैं। यहाँ तक देखिए कि उसमें प्रकृति चित्रण, पशु पक्षियों से प्रेम, उनके साथ में वार्तालाप। तो हम सब प्राणी एक ही हैं, हम सब एक दूसरे के संग संग रह करके प्रेम का विस्तार करते हैं। इस तरह से जो उसमें शबरी का भी आता है, शबरी का गुण आता है। देखिए वो किस तरह से अपने उस कुटिया में एक जाप करती हुई रहती है और उनकी आराधना करती है उनके आने के लिए, और वे आते ही हैं। शबरी के हाथों झूठे बेर खाते हैं। हालांकि इसका विरोध लक्ष्मण करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो प्रेम से दिया हुआ है तो वह तो मेरे लिए अमृत के तुल्य है। और इस तरह से कहीं भी प्रकार का जाति भेद ना रखते हुए प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। यह भी एक चित्र हम रामचरितमानस में तुलसी द्वारा रचित दोहों में देखा करते हैं। और इसके बाद तो जो युद्ध है, युद्ध में भी हम देखते हैं कि युद्ध में नीतियाँ काम आती हैं। युद्ध में एक जो युद्ध की स्थितियाँ हैं, आप देखिए कि इसमें शौर्य कला भी है, राजनीति भी है, मनुष्यता भी है, और कहीं ना कहीं अपने अपने तत्वों के साथ हर कोई आगे बढ़ा हुआ जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है लूटना, केवल आदर्शों का नहीं, वह यथार्थोन्मुख होनी चाहिए। और आज आधुनिक परिवेश में हमें उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि व्यक्तित्व, गुण, शौर्य, पुरुषार्थ ये किन बातों में है और हमें किस तरह से आज उसका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि अगर वह साहित्य आज निर्मित कर सकता है तो हमने सचमुच ही रामचरितमानस को पढ़ा है। इस तरह से रामचरितमानस हो गया। सूरदास ने जो लिखा है, सुरसागर, सागर लहरी, इस प्रकार के उनके ग्रंथ हैं जिनमें उन्होंने कृष्ण को आराध्य मान के लिखा है। उस तरह से मीरा है, मीरा को निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति की धारा में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि मीरा कृष्ण उपासक है और जब कृष्ण नहीं मिल पाते हैं तो वह निर्गुण धारा की ओर ही जाती हैं। सूली ऊपर सेज पिया कि किसी विधि मिलना होए, ऐरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। इस प्रकार से अंतर्मुख की प्रेम की जो वेदना है, मिलन की जो वेदना है, उसको वह व्यक्त करती हैं इस समाज के सामने में। उस समय की वह सबसे आधुनिक, तटस्थ और एक रण में उतरने के बाद में जिस तरह से सैनिक अपने पूरे बल के साथ में लड़ता है, उसी तरह से मीरा को एक स्त्री के रूप में उस समय के समाज में सारे वो जो फकीर साधु थे उनके साथ में संगतों की टोली में जा कर के अपने गीतों का गुणगान करते हुए वह आगे बढ़ती हैं। तो हम देखते हैं कि एक इतने पर्दा पद्धति में रहने वाले राजपूत घराने की स्त्री किस तरह से समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की सत्य की प्रतिष्ठा करना चाहती है, तो वह भी उस समय की एक बहुत ऊर्जित मूर्ति है। भक्ति काल को स्वर्णयुग इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्ति काल केवल भक्ति का ही कारण नहीं है, वह भक्ति के माध्यम से अंतर्मुख से बहिर्मुख की ओर की साधना यानी कि भक्ति काल है।
क्योंकि जब तक हम अपने मन की अंतर्वृत्तियों से जूझते हुए बाहर नहीं आएंगे तो कोरा यूं ही बाहर आना तो बाहर आने का अर्थ नहीं होता है। एक बच्चा भी जब जन्म लेता है तो 9 महीने तक सारी चीज़ों को रस परिपाक करता है, अपने अवयवों का उसका जब पूर्णता विकसित होता है तभी वह बाहर आता है। तो क्यों ना हम अपने सारे अंतर्मन की विचार धारणा सबको एकाग्र करते हुए अब पूर्णता के साथ में बाहर जब हम आते हैं तब हम सचमुच सफल होते हैं, हमारी बातों में सार होता है। और भक्ति काल में सूफी संत जायसी का देखते हैं, रहीम ने तो केवल अपनी नीतियाँ उनकी व्यवहारिकता के ऊपर के उनके दोहे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो प्रेम की उन्होंने भी आराधना की है। और जो बिहारी हैं उनका देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वा पाए बोराए। सोना सोना है, एक सोना सुला देता है, एक सोना मूर्छित कर देता है तो दूसरा सोना आहें बढ़ा देता है, दोनों बराबर के ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम खैर बिहारी की तो जो प्रेम की भावना श्रृंगार और वियोग की है वह उसमें उसको कहा जाता है कि बड़ी अतिशयोक्ति है कि जो प्रेम और जो श्रृंगार होता है उसका इतना अतिरेक कर दिया है कि वह सहसा सामाजिक जीवन पे यथार्थ की भूमि पर ऐसा लगता है कि वह ऐसे कैसे हो सकता है। पर यह उस समय की रचना है, उस समय की पराकाष्ठा है प्रेम की कि नायिका चढ़ी हिंडोले सी रही, जो श्वास उस श्वास के मतलब वह ऐसे हिलती है, इतनी दुबली हो गई है विरह में कि वह एक श्वास में आगे जाती, दूसरे श्वास लेती है तो पीछे जाती है। इस प्रकार का उसका शरीर कृशकाय हो चुका है। तो यह विरह की वेदना को उन्होंने इस माध्यम से व्यक्त किया है। तो बिहारी कवि घनानंद की तो प्रेमिका सुजान है जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काव्य लिखा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भक्ति, प्रेम, जागृति, कल्याण, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, इन सारे ही बातों को लेकर के भक्ति काल का उदय होता है। और भक्ति काल में जो है लक्षण ग्रंथ, काव्य कला, गीति तत्व, संगीतात्मकता, दोहे, तो काव्य कला, भाव कला, कला पक्ष, भाव पक्ष, दोनों ही पक्षों पर बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्म तरीके से लिखा गया है। तो कला सौष्ठव के रूप में, भाव पराकाष्ठा के रूप में, दोनों ही तरह से एक बहुत उच्च स्तर का काव्य जो है वह भक्ति काल के दौरान निर्मित हुआ है। और इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है।